क्या आपने कभी इस सवाल पर गंभीरता से सोचा है कि इंसान इस दुनिया में आता क्यों है और जाते समय सब कुछ यहीं क्यों छोड़ जाता है? इंसान पूरी जिंदगी दौड़ता रहता है, पैसे के पीछे, रिश्तों के पीछे, नाम और पहचान के पीछे। लेकिन जब रात को अकेला होता है तो एक अजीब सा खालीपन महसूस करता है। कभी आपने सोचा है कि आखिर वो खालीपन क्यों है? शास्त्र कहते हैं क्योंकि आत्मा इस दुनिया की नहीं है। आत्मा उस शांति को याद करती है जहां न डर था, न दुख, न जन्म, न मृत्यु। उसी अवस्था का नाम है मोक्ष। कोई कहानी नहीं है, मोक्ष कोई कल्पना नहीं है। मोक्ष आत्मा की वास्तविक मंजिल है। लेकिन सवाल यह है, क्या कलयुग जैसे समय में मोक्ष संभव है, जहां इंसान के पास न समय है, न धैर्य, न तपस्या की शक्ति? संत कहते हैं कलयुग में मोक्ष मुश्किल नहीं है, बल्कि पहले से आसान है। लेकिन इंसान ने रास्ता गलत पकड़ लिया है। आज लोग समझते हैं कि ज्यादा पूजा करने से मोक्ष मिल जाएगा, ज्यादा मंत्र बोलने से मुक्ति हो जाएगी, या किसी नदी में स्नान करने से सब पाप कट जाएंगे। अगर ऐसा होता तो आज दुनिया में कोई दुखी नहीं होता। संत साफ कहते हैं मोक्ष पूजा से नहीं, ज्ञान से मिलता है। लेकिन ऐसा ज्ञान नहीं जो सिर्फ किताबों में लिखा हो, ऐसा ज्ञान जो आत्मा को जगा दे। मोक्ष का मतलब मर जाना नहीं है, मोक्ष का मतलब है जीते जी मुक्त हो जाना। जब इंसान डर से मुक्त हो जाए, मृत्यु के भय से मुक्त हो जाए, भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाए, असल में वही मोक्ष की शुरुआत है। आज इंसान सबसे ज्यादा मृत्यु से डरता है, लेकिन संत कहते हैं जो आत्मा को जान ले उसे मृत्यु का डर नहीं रहता, क्योंकि वह जान जाता है कि शरीर मरता है। आत्मा नहीं, आत्मा अमर है, लेकिन कर्मों के बंधन में फंसी हुई है। जैसे कोई पक्षी पिंजरे में बंद हो, वैसे ही आत्मा कर्मों के जाल में फंसी हुई है। और जब तक कर्म खत्म नहीं होते, तब तक जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। अब सवाल उठता है, कर्म खत्म कैसे होंगे? संत कहते हैं कर्म काटने का एक ही रास्ता है, सत्य ज्ञान। लेकिन सत्य ज्ञान हर किसी को नहीं मिलता। आज दुनिया में हजारों आवाजें हैं, हर कोई खुद को सही बता रहा है, लेकिन संत कहते हैं सच्चा ज्ञान वही है जो वेद, गीता, पुराण सबको जोड़कर समझाए, जो सिर्फ डर न दिखाए बल्कि समाधान भी दे। सच्चा संत वही है जो इंसान को अपने ऊपर निर्भर न बनाए, बल्कि आत्मा को स्वतंत्र करे। अब बात करते हैं मोक्ष के सबसे आसान रास्ते की। संतों के अनुसार कलयुग में मोक्ष का रास्ता 4 सीढ़ियों पर टिका है। पहली सीढ़ी, सच्चे ज्ञान की पहचान। जब तक इंसान सही को गलत और गलत को सही समझता रहेगा, तब तक वह भटकता रहेगा। ज्ञान का मतलब जानकारी नहीं, ज्ञान का मतलब है अज्ञान का अंत। दूसरी सीढ़ी, सत्य नाम। संत कहते हैं हर नाम एक जैसा नहीं होता। जो नाम शास्त्रों से प्रमाणित हो, जो विधि के साथ दिया गया हो, वही आत्मा पर प्रभाव डालता है। जैसे बिना चाबी के ताला नहीं खुलता, वैसे ही बिना सत्य नाम के कर्मों का ताला नहीं खुलता। तीसरी सीढ़ी, कर्म सुधार। अगर इंसान रोज भगवान का नाम ले, लेकिन दूसरों को दुख दे, तो वह खुद को धोखा दे रहा है। सत्य बोलना, जीवों पर दया करना, नशा, हिंसा, छल और अहंकार से दूर रहना, यही कर्म सुधार है। संत कहते हैं भगवान को पाने के लिए किसी को दुख देना सबसे बड़ा पाप है। चौथी और सबसे कठिन सीढ़ी, अहंकार का त्याग। इंसान पूजा छोड़ सकता है, नशा छोड़ सकता है, लेकिन अहंकार छोड़ना सबसे मुश्किल है। जब तक इंसान ये सोचता है कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, मैं सही हूँ, बाकी सब गलत हैं, तब तक मोक्ष असंभव है। संत कहते हैं जिस दिन इंसान झुकना सीख गया, उसी दिन आत्मा हल्की हो गई। अब सवाल उठता है, क्या ये सब गृहस्थ जीवन में संभव है? संत कहते हैं हाँ, कलयुग में तपस्या जंगलों में नहीं, घर में होती है। जो इंसान सही ज्ञान के साथ परिवार की जिम्मेदारी निभाता है, वही सच्चा साधक है। मोक्ष का रास्ता घर छोड़ने में नहीं, अज्ञान छोड़ने में है। अब एक बात समझिए, जब इंसान मरता है तो उसके साथ कुछ नहीं जाता, न पैसा, न पद, न नाम। अगर कुछ जाता है तो सिर्फ कर्म और चेतना। जिसने जीवन रहते आत्मा को पहचान लिया, वही मृत्यु के समय शांत रहता है। बाकी लोग डर और पश्चाताप में चले जाते हैं। संत कहते हैं मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता। मोक्ष की शुरुआत जीते जी होती है। जब इंसान गलत और सही में फर्क समझने लगता है, जब उसका डर कम होने लगता है, जब उसे मृत्यु एक यात्रा लगने लगती है, समझ लीजिए वह मोक्ष के रास्ते पर चल पड़ा है। आज भी समय है। संत कहते हैं कलयुग में भगवान दूर नहीं,
लेकिन पहचान चाहिए, अगर आपने आज सही सवाल पूछ लिया तो समझिए आत्मा जागने लगी है, क्योंकि हर किसी को ये सवाल परेशान नहीं करते। मोक्ष उन्हीं को मिलता है जो खोजने की हिम्मत रखते हैं। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों तो इसे सिर्फ वीडियो ना समझिए, इसे चेतावनी समझिए, इसे अवसर समझिए, क्योंकि हर जन्म में ऐसा मौका नहीं मिलता।